हेलो माय डियर एक्वेरियस, कुंभ राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला महीना फरवरी 2025 कैसा रहेगा आपकी लाइफ में, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो जोई नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए फरवरी 2025 के लिए टाइमलेस है। इस पूरे मंथ में आप इसे कभी भी देखेंगे, आपसे रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। सो इस रीडिंग को नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ, देख लेते हैं। हाँ, इस रीडिंग में लव लाइफ, करियर, हेल्थ, फाइनेंसेस, ब्लेसिंग्स, ठीक है, ये सब, और आपकी गाइडेंस, आपके लिए गाइडेंस क्या है, ये सब जानेंगे, ठीक है। देख लेते हैं एक्वेरियस कैसा रहने वाला है आपके लिए फरवरी 2025 का ये महीना। फरवरी 2025 का महीना कैसा रहने वाला है आपके लिए। मेडिटेशन रूम, ओके, शुभ, ओह माय गुडनेस, नाइस एक्वेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो शुभ काम, कुछ तो ऐसा काम जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को ऐड करेगा। ऐसा कोई काम आपकी लाइफ में बनने वाला है, क्योंकि फॉर्चून की एनर्जी आ रही है। गुड लक, फॉर्चून, शुभ, अच्छा समय, ठीक है, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपका लक आपके फेवर में आ जाए, ये चीज़ें इस मंथ में पहली एनर्जी के साथ नजर आ रही है। फादर के साथ कहीं ना कहीं आपके जो अगर कुछ भी मनमुटाव चल रहे हैं वहाँ पर हीलिंग आएगी। फादर की तरफ से ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, उनकी तरफ से किसी तरीके का केयर, सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। मैं आपको इस मंथ में ना मटेरियल वर्ल्ड में इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं देख रही जितना मैं आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देख रही हूँ कि आप एक्टिव हो। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक्टिव होने की वजह से आपको मटेरियलिस्टिक गेन हो रहे हैं, उसकी वजह से आपको ब्लेसिंग्स आ रही है यूनिवर्स की, क्योंकि आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं, कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं। स्पिरिचुअल अवेकन आपकी एनर्जी जो है एनर्जी फील कर रही है, और कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ की वजह से, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ की वजह से आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप कह सकते हो मॉनिटरी गेन्स आपकी लाइफ में होंगे, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। इस मंथ में हो सकता है फादर से आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिले, ठीक है, और आपका ऑरा बहुत ज़्यादा क्लीन क्लियर रहे। आप सात्विक खाना खाएं, और सात्विक खाना खाने की वजह से, क्योंकि आप देखो स्पिरिचुअल हो रहे हो, उसकी वजह से आप अपने खाने पर भी ध्यान दोगे कि आप क्या खा रहे हो, क्या कंज्यूम कर रहे हो, कौन सा ऐसा खाना है जो आपको रिलीफ देता है, और कौन सा ऐसा खाना है जिसकी वजह से आप और प्रॉब्लम में आ जाते हो, है ना, जिससे मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, जिससे आलस आती है बॉडी में। तो वो चीज़ें आप ध्यान रखोगे इस मंथ में। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप वाटर की कंज्यूमिंग बढ़ा दें, और मतलब आपको ऐसा लगे कि मुझे थोड़ा सा ऑर्गेनिक चीज़ों को देखना है, ऑर्गेनिक चीज़ें खानी है, तो उसमें हो सकता है आप वाटर, एल्कलाइन वाटर हो गया, या किसी भी तरीके से कैसे। और आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूट्यूब पे हमारे पास अवेलेबल है कि ये वाटर पीने तो हमारे हेयर अच्छे होते हैं, ये वाटर पीने से हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हमारा गट अच्छा होता है ना। तो ऐसे आप जो है ना कहीं ना कहीं रेमेडीज वगैरह भी सर्च करने वाले हैं कि किसकी वजह से आपकी क्या स्किन ग्लो करेगी, हेयर ग्लो करेगा, ऐसा, ठीक है। देन यहाँ पर आपकी नेटवर्किंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपका कहीं ना कहीं नाम जो है थोड़ा सा, मैं कहूँगी स्टेटस जो है थोड़ा ऊपर हो जाता हुआ नजर आ रहा है, अच्छी एनर्जी नजर आ रही है। यहाँ पर आप बहुत हद तक मैं देख रही हूँ कि सात्विक जो आपका रहन सहन है ना, उसको सात्विक दिशा में लेकर जा रहे हो आप। सात्विक दिशा इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा सीधा साफ खाना, ज़्यादा मिर्च मसाले ना खाना, सेहत का ज़्यादा ध्यान रखना, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना, ठीक है, लोगों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ अच्छा करना, इस तरीके की लाइफ, स्पिरिचुअल या रिलीजियस बुक्स पढ़ना, ठीक है, ऐसी एनर्जीज आपकी इस मंथ की मुझे नज़र आ रही है। बट कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि आप बहुत चेंजेस लाओगे अपने रूटीन में भी, ओके। और देखते हैं एक्वेरियस, और इसी चेंज की वजह से आपकी लाइफ में गुड लक आता हुआ नजर आ रहा है। सीधा एक्शन कार्ड, चेंजेस लाने के लिए ही तो एक्शन ले रहे हो ना आप। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है, सी अगेन द 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, हमें स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, जैसे आप होली बुक्स पढ़ रहे हैं, या आप जानना चाह रहे हैं कि हम कहाँ से आए हैं, हम
कौन सा मेरा ये जन्म है और मुझे कितने जन्म लेने हैं, या मेरे पेरेंट्स की मैं अपने पेरेंट्स के घर पे मतलब मैं इन्हीं के घर क्यों पैदा हुआ, या मैं कहीं और पैदा क्यों नहीं हुआ, क्या मेरे कार्मिक पैटर्न्स है, क्या मेरे कार्मिक डेट्स है, क्या मेरी कार्मिक साइकिल है, कब मैं लाइफ में ग्रो करूंगा, ऐसी ऐसी चीज़ों को आप जानने की कोशिश करोगे। ठीक है, बहुत सारा यहाँ पर क्लैरिटी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। अभी किसी सिचुएशन में हो सकता है आपको क्लैरिटी मिले, किसी इंसान के बारे में क्लैरिटी मिले, किसी सिचुएशन में मिले, किसी तरीके के फाइनेंसेस करियर में आपको क्लैरिटी मिले। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप फादर बन सकते हैं इस मंथ में, और उस चीज़ की न्यूज़ आपको मिल सकती है। अगर आप मैरिड हैं और आप चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक छोटा सा बेबी आए, तो डेफिनेटली यहाँ पर गुड लक आपका साथ देता हुआ नजर आ रहा है। कि अगर आप कुछ रिचुअल्स कर रहे हो, यूनिवर्स को आप कहीं ना कहीं प्रे कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपकी वो प्रार्थना सुन चुके हैं और आपको इस मंथ में ये गुड न्यूज़ मिल सकती है। ठीक है, मैं यहाँ पर गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ काम अगर आपके हैं और अगर उसमें आप एक्शन लेना स्टार्ट करते हो, विच मीन्स कि अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उसका आप एग्जाम दे रहे हो, या गवर्नमेंट में कोई आपका डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ काम है और उसके लिए आप कुछ एक्शंस ले रहे हैं, अगर आप बैठे हैं घर में तो मैं नहीं कह रही हूँ कि ये काम बन जाएगा, बट आप एक्शन लेंगे तो वो काम आपके बन सकते हैं। ठीक है, सन कहीं ना कहीं सनफ्लावर कहीं ना कहीं इसका फेस जो है ना सन की तरफ होता है, तो बहुत ज़्यादा नेम फेम सक्सेस ग्रोथ हैप्पीनेस, ठीक है, ये एनर्जीज मुझे दिख रही है और बहुत पॉजिटिव रहोगे इस मंथ में। जो भी इंसान स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, जो भी इंसान जो है कहीं ना कहीं मेडिटेशन करता है या होली बुक्स पढ़ता है, या जो बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी के लिए सर्विस कर रहा है, वो इंसान पॉजिटिव रहता है और ये आपको इस मंथ में देखने को मिलेगा। आप खुद को पॉजिटिव रखोगे, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। ठीक है एक्वेरियस, लेट्स चेक मोर, और क्या आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है एक्वेरियस फरवरी 2025। एंजल नंबर सी अगेन एंजल्स कॉन्फर्मेशन दे रहे हैं कि यस, वो आपको इस मंथ में आपको मतलब हर टाइम वो आपको गाइड करते रहेंगे, आप डिवाइनली गाइडेड रहेंगे, आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं कॉन्फर्मेशन देगी। आप जिस भी चीज में ना आप चाहोगे ना कि यहाँ पर मुझे कोई गाइडेंस मिल जाए, यहाँ मुझे किसी तरीके से सपोर्ट मिल जाए, यहाँ मुझे कोई जो है ना बता दे कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, यहाँ मेरे डिसीजन में कोई मेरी हेल्प कर दे, यूनिवर्स गाइड कर देंगे आपको। यहाँ पर ऐसा लग रहा है यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको कॉन्फर्मेशन देंगे कि हाँ ये चीज आप सही कर रहे हो, ये आप कर सकते हो, मतलब आपको कैसे ना कैसे करके यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलती रहेगी। या वो कोई कलर, फेदर, किसी तरीके का नंबर ऐसे आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर आपको जैसे मान लो आप कोई बात सोच रहे हो और एकदम से आपको 333 नजर आए, तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ जो मैं सोच रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल सही रास्ते पर हूँ, है ना। जरूरी नहीं 333 की ही बात हो रही हो, मतलब मैंने एक रैंडम नंबर बता दिया, तो ये चीज दिख रही है, मुझे हिकअप आ रही है, तो ये कॉन्फर्मेशन है कि यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे। और हो सकता है बहुत सारे लोगों को कि यहाँ पर सिबलिंग नंबर दिखे और उसके थ्रू आपको गाइड किया जाए, क्योंकि मेरे को जैसे ही मैंने 333 बोला और जब मैंने बोला कि आपको कॉन्फर्मेशन मिलेगा, तो मुझे हिकअप आई। ठीक है, देखते हैं गणपति बप्पा आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। एक्वेरियस फरवरी 2025 के लिए बप्पा क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको। ओके सो डिसीजन, ओके सो इस मंथ में कोई डिसीजन बना सकते हैं आप, कोई डिसीजन आपके लिए बन सकता है किसी तरीके की। अगर आप कोई, मैंने अभी बोला कि कोई काम आपके अटके हुए हैं, तो वहां पर आपको वो काम आपके बनेंगे। बट मैं यहाँ आपको देख रही हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ लगेगी, आपको स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी अपने काम बनाने के लिए। वो ही बात है कि एक्शन लेना पड़ेगा, और जब आप एक्शन लेंगे, जब आप स्ट्रेंथ लगाएंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके जो काम है वो बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि आप अपनी स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर थोड़ा सा डिसाइड करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने आप को चूज करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड कुछ जिम्मेदारियां आपको इस मंथ में दी जाएंगी, जहां पर आपको डिसाइड करना है कि आप लाइफ में क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये चीजें दिख रही हैं मुझे, और किसी तरीके का डिसीजन भी आपको सुनने को मिल सकता है इस मंथ में। अब कुछ लोगों के लिए ये मैरिज हो सकती है, किसी के लिए ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के लिए आपका करियर, फाइनेंसेस हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो कोई लॉ एंड ऑर्डर से भी काम है और कोई डिसीजन रुका हुआ है, तो वो डिसीजन यहाँ बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ओके, बट स्ट्रांग रहने के लिए आपको यहाँ पर गाइड किया जा रहा है कि स्ट्रांग रहना है, डरना नहीं है। विश वाइजली, जो भी आप विश कर रहे हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो बहुत मतलब उसके लिए बहुत क्लियर विजन रखें कि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं। क्योंकि जो भी आप सोच रहे हैं, चाहे आप नेगेटिव सोच रहे हैं चाहे पॉजिटिव सोच रहे हैं ना, वो सोच आपकी पूरी हो सकती है। तो इस मंथ में जो भी आप चाह रहे हैं, आपको ये कहा जा रहा है इस मंथ में कहीं ना कहीं अपनी तरफ से
पॉजिटिव सोच रखिएगा, चाहे अपने लिए, चाहे अपनों के लिए, चाहे किसी और के लिए भी, बट पॉजिटिव सोचिएगा, क्योंकि जो भी आप सोचेंगे या मैनिफेस्ट करेंगे वो आ सकता है रियलिटी में। तो बहुत सोच समझ कर ही आपको डिसीजन लेना है। ऐसा भी होता है कई बार कि परमात्मा आपको आज दे देंगे वो चीज, बट कल आपसे वो चीज ले लेंगे वापस, क्योंकि आपने विश किया कि मुझे ये चाहिए। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो भी सोचो बहुत सोच समझकर और बहुत पॉजिटिव सोचो। ये यहाँ पर अभी आपके लिए गाइडेंस आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए आपका रिलेशनशिप कैसा है फरवरी 2025 में। रिलेशनशिप की क्या कंडीशन है आपके लिए फरवरी 2025 में, आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। एक्वेरियस रिलेशनशिप में है 7 ऑफ कॉइंस। मैं आपको बहुत इन्वेस्ट करता हुआ देख रही हूँ। आप अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा रहे हैं इस रिश्ते को बनाने के लिए, इस रिश्ते को नर्चर करने के लिए, इस रिश्ते पे काम आप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने गिव अप कर दिया है, नहीं। एंड यहाँ पर पर्सन की तरफ से जो एनर्जी नजर आ रही है दैट इज कि वो भी अपनी तरफ से टाइम एफर्ट्स लगाएंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके के डिसीजन का या कमिटमेंट का या किसी आउटकम का अभी वेट करना पड़ेगा इस मंथ में। हाँ, पर यह है कि इन्वेस्टेड हो आप एक रिलेशनशिप में। अगर आप रिश्ते में बहुत अच्छे रिश्ते में हो तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप बहुत केयर करोगे अपने पार्टनर की, पार्टनर आपकी केयर करेंगे, रिस्पेक्ट बहुत बनेगी एक दूसरे के लिए, ठीक है। बहुत टाइम एक दूसरे को देने वाले हो। बट एक रिश्ते में नहीं हो तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप इन्वेस्टेड रहेंगे अपनी तरफ से, पर्सन भी इन्वेस्टेड रहेंगे, बट दोनों एक दूसरे का वेट ही करोगे। आप खुद से एक्शन लेने वाले नहीं हो, इन्वेस्टेड दोनों रहोगे कि मतलब वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रही है, किसी से पता करवा लेना, आप पे एक दूसरे पे नजर रख लेना, बट खुल के सामने आके यहाँ पर कनेक्ट करना ऐसा नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो डेविल आ रहा है ना बीच में। हाँ, सो मतलब ये है कि मैं आज भी इस रिश्ते में हूँ, बट मैं खुद जाकर कांटेक्ट मैसेज नहीं कर सकता या कर सकती, या इस रिश्ते में मेरा ईगो आगे आ रहा है। ये सिनेरियो आप दोनों की तरफ से रहने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं आपका करियर कैसा रहने वाला है फरवरी 2025 में। करियर की क्या एनर्जी है। करियर में है 2 ऑफ सॉर्ड्स। अभी यहाँ डिसीजन की बात आई थी और वही बात है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी और आपको उस अपॉर्चुनिटी में से कौन सी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है ये यहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अभी आप जॉब नहीं करना चाह रहे हो, अभी आप और स्टडी करना चाह रहे हो, तो आप थोड़ा सा उसमें रहोगे कि मुझे जॉब करनी चाहिए या मुझे अभी स्टडी कंटिन्यू करनी चाहिए। या फिर ये हो सकता है कि 2 कंपनी में जॉब लग रही है, कौन सी कंपनी आपके लिए बेस्ट है, जॉब करूं या बिजनेस करूं, ठीक है, कुछ ऐसा है। दूसरा, यहाँ पर आप अपने करियर में अगर आप किसी जॉब में हो ऑलरेडी, ठीक है, आप कोई काम कर रहे हो ऑलरेडी, तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हो आप। आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले 2 इंसान होंगे यहाँ पर, कोई भी 2 लोग होंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे आपके काम से, आपके गोल से। इस चीज पर आपने ध्यान रखना है इस मंथ में, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है जो भी कोई डिसीजन लेना हो ना, जब भी करियर में कोई आपको आगे फैसला लेना है, किसी की मत सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको सही रास्ता दिखा देगी। ये जरूर है कि काम बहुत रहेगा। यहाँ माउंटेन्स दिख रहे हैं और माउंटेन्स कहते हैं काम बहुत है, अप डाउन रहने वाला है करियर, बट आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप स्ट्रांग रहेंगे तो ही चीजें आप मैनेज कर पाएंगे, अदरवाइज आप डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे और कहीं ना कहीं इनडिसाइसिव एनर्जी में, क्योंकि वो फ्रिक्वेंसी ऐसी होगी ना आपकी कि आप इनडिसाइसिव हो, इसलिए हो सकता है आप दोनों ही अपॉर्चुनिटी खो दो। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि इंट्यूशन को सुनकर आगे बढ़ते जाना है, ज्यादा लोगों पर रिलाय नहीं करना है और डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स योर फाइनेंसेस। फाइनेंसेस कैसे रहेंगे एक्वेरियस, फाइनेंसेस की क्या एनर्जी है फरवरी 2025 में। फाइनेंसेस में है 3 ऑफ कप्स, जो मैंने फॉर्चून की एनर्जी में कहा भी था और मैंने सन की एनर्जी में भी कहा था कि हैप्पीनेस है, अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, बट क्योंकि हो सकता है आप चिल पिल कर रहे हैं, फ्रेंड्स फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या आप इंजॉयमेंट में पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और इन चीज़ों पर ध्यान देने की वजह से आपका ध्यान शायद यहाँ पर अभी करियर में ढंग से है नहीं, तो ध्यान रखना, ठीक है। देन यहाँ पर कुछ सेलिब्रेट भी कर रहे हैं आप, कुछ अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं आप एक्वेरियस। 3 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि आप सिर्फ एक इंसान नहीं है जो घर में कमा रहा है, हो सकता है आपके पार्टनर या आपके पेरेंट्स कमा रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा इंक्रीज है मनी में, ठीक है। फ्लो की एनर्जी को बताता है, कप्स की एनर्जी जो है वो इमोशंस को बताती है, फ्लो को बताती है, तो कैश फ्लो बना रहेगा आपके हाथ में इस मंथ में। कहीं ना कहीं कुछ तो सेलिब्रेशन या तो आपके घर हो रहा है या कहीं आप इन्वाइट किए जा रहे हो जहां पर पैसा खर्च हो सकता है आपका, ठीक है। हाँ, बट मुझे है कि फन एंजॉय में ना आप पैसा खर्च कर रहे हो, तो बस उस चीज का ध्यान रखना। हेल्थ कैसी है आपकी फरवरी 2025 में। हेल्थ में है 5 ऑफ सॉर्ड्स। हेल्थ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपने
ध्यान रखना है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि पास्ट की कुछ चीजें, जैसे मान लो पास्ट में आपको जब आप छोटे थे तो बहुत जल्दी फीवर हो जाता था, या जब थोड़ा टाइम पहले आपको कुछ हुआ था डिजीज, वो वापस से आपको कुछ ना कुछ उसके सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। या आपको लग सकता है कि चीज़ें आपके मतलब मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर करियर में कुछ डिस्ट्रक्शन आ रही है। कुछ लोगों के लिए आप कुछ हैबिट्स को छोड़ना चाह रहे हो, बट कहीं ना कहीं मतलब मान लो 70% छोड़ दिया तो 30% आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, किसी हैबिट को, है ना। किसी इंसान से थोड़ा सा वो जो आप इंसान किसी इंसान का वेट कर रहे हो उसकी वजह से थोड़ा मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। तो मैं यहाँ कहूँगी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर सीधा सीधा ये आ रहा है कि थोड़ा आप अपने अपने आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होगा कि हेडेक हो, माइग्रेन हो, या बैक एक हो, कुछ ऐसा है जो यहाँ पर दिख रहा है। ओके, स्पेशली मुझे मेंटल स्ट्रेस लग रहा है। ओके, तो उसमें आपने थोड़ा ध्यान रखना है, पॉजिटिव साइड की तरफ ध्यान देना है। मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम, तो मैंने बोला ही है कि चैलेंजेस आएंगे, आपको उनको ओवरकम करना है और ये विश्वास रखना है कि यूनिवर्स आपके साथ है। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, तो इस मंथ में आपको अथॉरिटी की पोजीशन मिल सकती है। इस मंथ में आपकी अथॉरिटी आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकती है, तभी कहा जा रहा है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाना है। किसी इंसान से, आपसे छोटे हैं वो एज में, उनसे कोई ना कोई आपका बातचीत हो सकती है, कोई गाइडेंस आप उनको दे सकते हो, या उनसे कुछ ना कुछ आपकी डीलिंग हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है। फैमिली अगर मैटर कुछ चल रहा है तो वहां पर भी चीजें रिजॉल्व होती हुई मुझे नजर आ रही है, और हीलिंग मुझे नजर आ रही है, जैसा कि सन कार्ड के साथ जो है यहाँ पर रिकवरी की एनर्जी आ रही है। देखो यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी अगर आप ध्यान से देखें तो सन की एनर्जी है, ये देखो ये रहा सन, है ना। तो यहाँ पर ऐसा है कि सिचुएशन हैंडल हो सकती है, बट उस पर केयर आपको करनी पड़ेगी। केयर नहीं करोगे तो फिर सिचुएशन प्रॉब्लम में आएगी ना। यहाँ पर भी सनफ्लावर क्या कह रहा है, रिकवरी की एनर्जी कह रहा है। तो धीरे धीरे आप ठीक हो रहे हो, धीरे धीरे सिचुएशन में, हालात में थोड़ा सा जो है रिकवरी आ रही है, बट आप शायद दिमाग से उस चीज को निकाल नहीं रहे हो। हम अपने ना दिमाग में जब चीजें बनाते हैं ना तब ज्यादा दिक्कत होती है हमें, तो वो ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो उस चीज के बारे में, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए देखते हैं ब्लेसिंग्स क्या आ रही है इस मंथ में हैंड रिटन चिट से। स्टेटस हाई होता हुआ नजर आ रहा है, ये बात मैंने आपको पहले ही बोल दी थी। नाइस, क्लेम इट विद 111। प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ काम हो सकता है, मैंने बोला था ना फादर से रिलेटेड कुछ ब्लेसिंग्स मिल सकती है। सो यहाँ पर है मिरेकल, तो इस मंथ में एंजल्स आपके साथ हैं, मिरेकल तो आपके साथ होंगे ही। डोंट गिव अप, आपको कहा जा रहा है, जो यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल और यहाँ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, गिव अप नहीं करना है। आप सारे ही जो भी आपकी लाइफ में माउंटेन्स बन के चीजें आ रही हैं वो ओवरकम आप कर लोगे चैलेंजेस को। रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए तो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं मेजर जो है यहाँ पर मेजरली रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। गाइडेंस देख लेते हैं क्या है आपके लिए एक्वेरियस। ओके, सो यहाँ पर आ रहा है बिलीव इन योर गुड लक, ठीक है। पहला कार्ड फॉर्चून, एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो फॉर्चून आ रहा है ना उसमें डाउट नहीं करना कि अच्छा ऐसे कैसे मेरे लिए पैसा आ रहा है, अच्छा ऐसे कैसे मेरा काम बन रहे हैं, डाउट नहीं डालना उसमें, ठीक है। उसमें अपनी हैप्पीनेस डालनी है, उसमें अपने आप को थोड़ा सा ना ये ब्लेस्ड मानना है कि हाँ शुक्र है परमात्मा की नज़र मेरे पर पड़ी और मेरे लिए ब्लेसिंग्स आनी स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो उसमें शुक्रिया करना है। यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है दैट इज कि थर्सडे वाले दिन ना या तो आप येलो पहनना स्टार्ट करो, या फिर थर्सडे वाले दिन केले के पेड़ पर जल चढ़ाओ, या फिर थर्सडे वाले दिन आप जो है येलो मिठाई दान करो, ठीक है। ध्यान थर्सडे वाले दिन का रखना है। ओके, ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।